हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आप एग्ज़ाम देते हैं। उसका जब एग्ज़ाम देते हैं तो केमिस्ट्री में कुछ टॉपिकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कौन सा है, परमाणु की सबसे छोटी कण कौन सी है। तो सबसे छोटी कण हमारा इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें तीन होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन सबसे छोटा कण कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन कौन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे हल्का जो धातु होती है वो कौन सा होता है, लिथियम। लिथियम सबसे हल्का धातु है। और सबसे भारी धातु कौन सा है, ऑस्मियम। जो लिथियम होती है सबसे हल्का धातु होती है, और जो ऑस्मियम होती है वो सबसे भारी धातु होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो सबसे ज्यादा हम लोग के अंदर कैल्शियम पाई जाती है, क्योंकि हड्डी ज्यादा है तो हड्डियों में कैल्शियम ही रहता है, तो कैल्शियम हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है। आवर्त सारणी के जानक कौन है। जो आवर्त सारणी जिसने बनाया था वो कौन थे, उनका नाम मेंडलीफ था। मेंडलीफ ने ये आवर्त सारणी का निर्माण किया था, उसी के जनक इन्हीं को कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। ये तो आवर्त सारणी के जनक तो मेंडलीफ है, लेकिन आधुनिक मतलब अभी जो आवर्त सारणी बनाया है उनके जनक कौन है, उनके जनक है मोजले। मोजले जो अभी में दौर में चल रहा है उसका ये आवर्त सारणी बनाए थे, तो ये मोजले हैं। नेक्स्ट, सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस, हाइड्रोजन गैस को सबसे हल्की गैस माना गया है। सबसे निष्क्रिय गैस कौन सा है, हीलियम। हीलियम सबसे निष्क्रिय गैस है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिलाकर पानी का सूत्र बनता है H2O। पोटास एलम का सूत्र क्या होता है। देखिए, ये जो पोटास एलम का जो सूत्र है ना, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका कौन सा है, पहला देखिए K2SO4 Al2 SO4 का थ्रासर 24H2O। ये हमारा क्या है, पोटास एलम का सूत्र है ये। नेक्स्ट और देखते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। जब आप अम्ल खाते हैं तो उसका स्वाद कैसा आपको लगता है, उसका स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। क्षार मतलब अम्ल, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। देखिए, अम्ल का स्वाद खट्टा होगा, और जो क्षार रहते हैं, दो होते हैं अम्ल क्षार, तो जो क्षार होते हैं उसका स्वाद कड़वा होगा, खट्टा नहीं होगा, कड़वा। बेकिंग सोडा का सूत्र, देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। ये है आपका सोडियम बेकिंग सोडा का सूत्र, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। ये होता है आपका बेकिंग सोडा का सूत्र। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। देखिए, वाशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ये हमारा सूत्र वाशिंग सोडा का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, देखिए कॉपर सल्फेट हाफ H2O, यानी कि CaSO4 हाफ H2O। ये होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। नेक्स्ट, नमक का सूत्र क्या होता है। देखिए, नमक का रासायनिक नाम भी होगा हमारा सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र होता है NaCl। ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, तो इसका सूत्र HCl, यानी कि HCl को हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गंधक अम्ल क्या है, देखो इसका सूत्र हमको पता है, तो H2SO4। H2SO4 को हम गंधक सूत्र या तेजाब जो नहीं होता है उसी को बोलते हैं H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, तो HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट, लास्ट हमारा कौन सा, दूध में पाई जाने वाली सब वाला जो अम्ल है उसका नाम बताइए। दूध में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम बताइए। उस अम्ल का नाम होता है लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो दूध में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये हमारा कंपटीशन जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं।